नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है। बीजेपी ने मोदी की गारंटी नाम से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादा किया है कि वो केंद्र में सरकार बनने के बाद पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करेंगे। वहीं घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों युवा, महिला, गरीब और किसान को सशक्त बनाएगा। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि घोषणा पत्र के लिए लगभग 15 लाख सुझाव आए थे, जिनमें से हमने मुख्य मुद्दों को चुना है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो, यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज जो बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता, संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम सीएए लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन, वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने 2014 से हर संकल्प पूरा किया है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है और भाजपा का घोषणा पत्र दुनिया के लिए स्वर्ण मानक की तरह है। घोषणा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में जारी किया गया। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस संकल्प पत्र समिति की अध्यक्षता का दायित्व मेरे ऊपर सौंपा और मुझे इस बात का हर्ष है, संतोष भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया गया हर वादा पूरा किया है। चाहे 2014 का संकल्प पत्र हो या फिर 2019 का घोषणा पत्र हो, मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। और मुझे ये कहते हुए साथियों प्रसन्नता है कि साल 2019 में भारत के विकास एवं जन कल्याण के लिए जो भी संकल्प हमने लिए, आज 2024 तक उन सब को पूरा करने में हमने कामयाबी हासिल की है। हम लोगों को इस बात का गौरव है कि भाजपा अपने संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करती है। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हमारे वर्ड्स, हमारे डीड्स, हमारे कृति और हमारे कथन में कभी कोई अंतर नहीं रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 5 अप्रैल 2024 को कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम दिया था और आज भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसको उन्होंने मोदी की गारंटी नाम से जारी किया है। अब आपको बताते हैं कि भाजपा के संकल्प पत्र की क्या खास बातें हैं जिसको लेकर भाजपा चुनाव में उतरी है। भाजपा के संकल्प पत्र में जो मुख्य बिंदु हैं वो कुछ इस तरह है। 2036 में ओलंपिक का आयोजन, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए योजना बनाई जाएगी, श्री अन्न नैनो यूरिया और कृषि आधारभूत ढांचे का विकास करेंगे, मछली पालकों को मदद करेंगे, योग का आधिकारिक सर्टिफिकेट भारत देगा, भारत की विरासत को दुनिया तक ले जाएंगे, वंचित वर्ग को वरीयता दी जाएगी, 2025 को जनजातीय गौरव घोषित करेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी को जीवन में सम्मान देंगे, अर्बन हाउसिंग कचरे से मुक्ति दी जाएगी, विश्व भर में रामायण उत्सव और अयोध्या को और विकसित बनाएंगे। इसके अलावा बीजेपी ने संकल्प पत्र में वादा किया है कि 50,000 कर्ज की लिमिट को बढ़ाया जाएगा और देश के गांव और कस्बों में पहुंचाया जाएगा। साथ ही 70 वर्ष से ज्यादा आयु वाले बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा, मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लिया गया है। वहीं अब पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाई जाएगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम साल 2020 से 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और अगले 5 वर्षों तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देना जारी रखा जाएगा। साथ ही गरीब की थाली को सुरक्षित रखने का प्रयास भी जारी रहेगा। गरीबों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परिवारों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया जाएगा और ये आगे भी जारी रहेगा। पीएम आवास योजना का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने अब करोड़ों परिवारों के बिजली बिल जीरो करने के लिए काम करने का भी वादा किया है। इसके तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर तेजी से काम किया जाएगा। घर में बिजली मुफ्त होगी और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी होगी। इसके अलावा ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा और आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी में होंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए कम दर के आवास, सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी शिक्षा और रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे। साथ ही अपने घर का सपना रखने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की कीमत को कम किया जाएगा। साथ ही निर्माण की लागत को कम करना और आसानी से नक्शा पास कराना भी शामिल है।
बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि आने वाले 5 सालों में 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें शिशुगृह जैसी बुनियादी सुविधाएं भी होंगी। नारी बंधन अधिनियम को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में लागू करके महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा। बीजेपी के घोषणा पत्र में युवाओं को मौका देने का वादा भी किया गया है। घोषणा पत्र के मुताबिक पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू किया जाएगा, जिसमें अपराधियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान होगा। साथ ही सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाएगी। घोषणा पत्र जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और लगभग समाप्ति पर है। इसी तरह एक बुलेट ट्रेन उत्तर भारत में, एक बुलेट ट्रेन दक्षिण भारत में और एक बुलेट ट्रेन पूर्वी भारत में चलेगी। इसके लिए सर्वेक्षण का काम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। वहीं घोषणा पत्र के जारी होने के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है और 12मासी सड़कें बनाई गई हैं। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गांव सशक्त होंगे या ऑप्टिकल फाइबर गांव तक पहुंचेगा, लेकिन 1.2 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है और इन्हें इंटरनेट सुविधाओं से भी जोड़ा गया है। भारत की 25 करोड़ आबादी अब गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी अब 1% से भी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना सारा जीवन सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए और ना रहते हुए भी हमेशा इस सामाजिक लड़ाई को लड़ा है। 10 साल इस बात का प्रमाण है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। और क्लियर मैंडेट आपने दिया, उसका क्लियर नतीजा निकला और वह नतीजा ये है, हमने 1951-52 में कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हम 1951-52 से ये बात कह रहे थे, लेकिन आपने क्लियर मैंडेट दिया और 2019 के 6 अगस्त को धारा 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, धाराशाही कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने उस कार्य को पूरा किया है। मुझे याद है कि पालमपुर का प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम राम मंदिर बनाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। ये पालमपुर का रेजोल्यूशन था और पालमपुर के रेजोल्यूशन से लंबी यात्रा हमने की और हमने वो भी दिन देखे जब कांग्रेस के वकील खड़े होकर के न्यायिक प्रक्रिया को रोकने का प्रयास करते थे और ये कहते थे कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। उनको देश की चिंता नहीं थी, उनको रामलला की चिंता नहीं थी, उनको भारत की संस्कृति और गौरव की चिंता नहीं थी। वह वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग उसमें अड़ंगे लगाते रहे, अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह रास्ता प्रशस्त हुआ और भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को आपके कर कमलों के द्वारा वह आज रामलला वहां विराजमान है और उनका प्राण प्रतिष्ठा आपके 10 दिन के अथक कार्यक्रम और अनुष्ठान के बाद आपके कर कमलों द्वारा हुआ, वो भी हम लोगों ने देखा है। ट्रिपल तलाक, 3 तलाक, कोई सोचता नहीं था कि इस विषय को टच करेंगे, कोई इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के समाज के सभी वर्ग मानते थे कि 3 तलाक आज मानवता के लिए एक तरीके से त्रासदी है, इसको समाप्त होना चाहिए। लेकिन यह इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई और आपके क्लियर मैंडेट ने इस ताकत को प्रधानमंत्री मोदी जी को करने की इच्छा शक्ति दी और आज ट्रिपल तलाक से हम बहनों को, हमारी मुस्लिम बहनों को हम लोगों ने आजाद किया, यह भी हम सब लोगों ने देखा है। उसी तरीके से 30 साल से राजनीतिक कारणों से नारी शक्ति वंदन और महिलाओं का रिजर्वेशन पर राजनीति होती रही। फॉर 30 इयर्स, 30 साल कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की फिर से इच्छा शक्ति और आप सबका सहयोग, 30 साल से जो कार्य नहीं हुआ वो 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित करके और अगली बार लोकसभा में 2029 में हम 33% सांसद
हमारी महिलाएं बहनें होंगी, यह भी हम देखने वाले हैं इस तरीके से। मैं मजबूत नेतृत्व का एक प्रमाण और एक विषय जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। ये कोविड जब आया तो शायद ये शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक था। दुनिया नहीं जानती थी कि इस पेंडेमिक से कैसे लड़ा जाएगा। दुनिया के नेतृत्व भी नहीं जानता था कि इस पेंडेमिक से कैसे लड़ा जाएगा। आपको पता है, बड़े बड़े विकसित देश अपने निर्णय प्रक्रिया में वह भी डमाडोल हो गए, वह भी लड़खड़ा गए, वह भी नहीं तय कर पाए कि मानवता जरूरी है या अर्थशास्त्र जरूरी है, आर्थिक विषय जरूरी है या मानवता जरूरी है, ह्यूमैनिटी जरूरी है या इकोनॉमी जरूरी है। और बहुत से देश, विकसित देश, लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, इस बीच में वो पेंडुलम की तरह डोलते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, मजबूत इरादे, दूरदृष्टि, इस बात को ध्यान में रख करके उन प्रधानमंत्री जी ने कहा, जान है तो जहान है, और लॉकडाउन लगाया। और जहां हमारा देश कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वहीं 2 महीने के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश को तैयार किया और फिर कहा, जान भी है और जहान भी है, और फिर लॉकडाउन को हटाते हुए। और दुनिया के नेतृत्व ने और दुनिया के लोगों ने इस बात को माना, इस बात का लोहा माना कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कोरोना से लड़ने का स्ट्रैटेजी और उनका तरीका दुनिया में स्थापित हुआ कि वह सबसे अच्छे तरीके से मानवता के लिए कार्य किया गया। इस बात को भी हमने देखा। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं, हम तो हमेशा रिसीविंग एंड पे रहते थे। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा 25 साल बाद आई, कोई दवा 28 साल बाद आई, टेटनस की दवा 30 साल बाद आई, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा यहां 100 साल बाद आई। लेकिन कोरोना, प्रधानमंत्री जी ने 20 अप्रैल 2020 को टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन दी और 220 करोड़ डोज दे करके देश के लोगों को बचाने का भी काम किया। और देश के साथ साथ दुनिया को भी वैक्सीन, मैत्री में 100 देशों को भी हमने वैक्सीन पहुंचाई, ये भी हम लोगों ने देखा। और डबल डोज के बाद बूस्टर भी लगा, यह भी हमने देखा। मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि यह सबसे तीव्र गति से चलने वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। 220 करोड़ की जनता को डबल डोज लगाना, यह सबसे तीव्र गति और डिजिटली इसको सपोर्टेड प्रोग्राम रहा, यह भी हमने देखा। 10 साल इस बात का प्रमाण है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है, इस बात की गारंटी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। चुनाव आयोग देश में 7 चरणों में मतदान कराने जा रहा है, जिसमें 19 और 26 अप्रैल, 7, 13, 20 और 25 मई और 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी का ये संकल्प पत्र भाजपा के 400 पार के नारे को पूरा कर पाता है या नहीं। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप बने रहिए ABPL न्यूज के साथ, क्योंकि ABPL न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।